शादी और ब्याह के मामले तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसा मामला शायद ही अपने जीवन में आप पहली बार सुन रहे होंगे कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की थाने के अंदर शादी करा दी जाती है। एसएचओ साहब खुद इस कमान को संभालते हैं और दोनों की शादी करा देते हैं। जबकि ये दोनों की दोनों 12 साल से प्यार प्रसंग में होते हैं और उसके बाद जो दुल्हन होती है, वो नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और दुल्हन की शिकायत पर ही दूल्हे को वहां पर बुलाया जाता है और बुलाने के बाद रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ब्रह्म विहार थाना क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत एक जमुना रोड आता है। ये जमुना रोड की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अर्चना गोयल नाम की एक लड़की, जो अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में होती है। लड़के का नाम होता है अविनाश गोयल। पिछले 12 सालों से लगातार ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, जीने मरने की कस्में भी ये खा चुके होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर अविनाश गोयल होता है, अचानक ही बदल जाता है। वो कहने लगता है कि मैं अब तेरे साथ में शादी नहीं करना चाहता। अब जो अर्चना गोयल होती है, वो एकदम से टूट जाती है कि 12 साल तक इस व्यक्ति ने मेरा यूज किया है, मेरे को इसने जिस तरह से चाहा उस तरह से अपने पास रखा, लेकिन अब 12 साल के बाद ये मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतनी टूट जाती है और टूटकर नजदीकी थाने में पहुंच जाती है। ब्रह्म विहार थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद जो एसएचओ साहब होते हैं, प्रदीप सोनी, उनको पूरी घटना के बारे में अवगत कराती है। उनसे कहती है कि साहब, इस लड़के ने मेरे साथ में इतना गंदा काम किया है और अब ये मेरे साथ शादी करने से मना कर रहा है। जो एसएचओ साहब होते हैं, तुरंत ही एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके जो अविनाश गोयल होता है उसके घर पर भेज देते हैं। अविनाश गोयल को वहां से उठा लिया जाता है, उनके घर वालों को भी इत्तला दे दी जाती है। इधर जो अर्चना गोयल है, इसके घर वालों को भी इत्तला दे दी जाती है। दोनों के परिजनों को थाने में बुला लिया जाता है। जब इस लड़के से बातचीत की जाती है तो ये लड़का यही कहने लगता है कि मेरे घर वालों की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं इस लड़की से मना कर रहा था। लेकिन जब पुलिस का दबाव इन्हें यहाँ पर दिखाई देता है तो ये लड़का इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर जो भोलेनाथ का मंदिर होता है, भोलेनाथ के मंदिर में दोनों को ले जाया जाता है। रीति रिवाज के अनुसार दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। दोनों के परिजन वहां पर इकट्ठा होते हैं और दोनों की रीति रिवाज के अनुसार ही शादी तय कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो पत्नी होती है, जिसका नाम अर्चना गोयल होता है, वो कहने लगती है कि मैं इसे इस तरह से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं इससे दूसरे तरीके से शादी करना चाहती थी, रीति रिवाज के हिसाब से, अपने घर परिवार के हिसाब से शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसने मजबूर कर दिया और मैं यहाँ पर थाने में पहुंची। लेकिन यहाँ पर जब अविनाश गोयल से बातचीत की जाती है तो उसका यही कहना होता है कि मैं इस लड़की के साथ शादी करके खुश हूं और मैं जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा और इसको जीवन भर खुश रखूंगा। लेकिन वहां पर जब एसएचओ साहब जो होते हैं, प्रदीप सोनी, उनसे बातचीत की जाती है तो प्रदीप सोनी का यही कहना होता है कि आज अगर ये दोनों इस तरह से आपस में उलझ जाते तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते, लेकिन आज यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल हुई है जिसकी वजह से इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद मैं तो यही दुआ करूंगा कि परमात्मा इन दोनों जोड़ों को खुश रखे और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह से बने रहें। जब पत्रकार एसएचओ साहब से बातचीत करते हैं तो एसएचओ साहब यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि एक नई शुरुआत है। अगर इस तरह के मामले थाने में ही सुलझा लिए जाएं तो ये मामले ज्यादातर नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो एसएचओ साहब ने काम किया वो सराहनीय है या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा तो यही मानना है कि अगर इस तरह से एक दूसरे से प्यार करने वाले जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, अगर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएं तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते किसका भला हुआ है? आज तक किसी का भला नहीं हुआ, जो इनका भी भला वहां पर हो सकता था। दोस्तों,
अब यहाँ पर इनका जीवन, मैं तो यही यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन दोनों का जीवन सुखी रहे और सदा-सदा एक-दूसरे के साथ ये इसी तरह से प्यार प्रसंग में बने रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,